हनुमान जी उनको लेकर पहुंचते हैं। अब यहां पर सुग्रीव जी से भेंट होती है, आनंद होता है और श्री सुग्रीव जी राम जी को अपनी पूरी गाथा सुनाते हैं। श्री राम जी सुग्रीव जी को अपनी गाथा सुनाते हैं। अब पूरी गाथा में एक चीज दोनों की मिल रही है कि दोनों की पत्नी जो है हरण कर ली गई, तो दोनों के हित एक है, तो दोस्ती होनी बनती है। और जब दो लोग मिल जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा पराक्रम बढ़ जाएगा। अब यहां तो श्री राम अपने आप में महापराक्रमी है। दर्शन आता है कि उन्होंने पूरा बताया कि मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, मैदान अब आया था, वो गुफा में गया था, मेरे भाई ने कहा कि यहां खड़े रहना, बहुत समय बीत गया, महीने भर के बाद रक्त की धार निकली, बहुत समय बीता, लेकिन भाई नहीं निकला, तो फिर वापस आया, लोगों ने जबरदस्ती मुझे राजा बना दिया और बनना भी था, लेकिन एक दिन वो वापस आया और उसने मुझे सभा से निकाल दिया, मेरी पत्नी को छीन लिया। साहब मैं बहुत दुखी हूं और इस पर्वत पर इसलिए रहता हूं क्योंकि इस पर्वत पर वो आ नहीं सकता, ऋषि का श्राप है, तो ये मेरे लिए एक सुरक्षित जगह है। और पूरी कथा सुना दी कि साहब ऐसी ऐसी बात है। राम जी कहते हैं आप क्यों चिंता करते, मैं उसको एक बाण में ही मार दूंगा। बोला मेरा जो भाई है बाली, उसमें इतनी शक्ति है कि रावण को भी 6 महीने बांध के रख लिया था उसने। और दूसरी बात यह है कि मेरा उस बाली के अंदर एक बड़ी ताकत है कि सामने जो भी खड़ा हो उसकी ताकत उसमें आदि प्रवेश कर जाती है, तो वैसी बलि हो जाता है। राम जी कहते तुम उसकी चिंता मत करो, एक बाण में मार देंगे। कई लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम ने बाण पेड़ के पीछे से क्यों मारा, कई लोग कहते हैं, और यह प्रश्न है भी। आप विचार कीजिए, राम ब्रह्म है और अगर ब्रह्म सामने खड़ा हो जाए तो ब्रह्म की शक्ति को क्या बाली साध पाता, उसके तो वैसे ही चिथड़े चिथड़े हो जाते, वो तो विस्फोट हो जाता, पानी बन के उड़ जाता, वाष्प बन जाती उसकी। क्योंकि किसी भी शक्ति को संभालने के लिए ग्राही आप में उतना वजन, उतनी स्थिति तो हो। वो हनुमान जी को नहीं साध पाया था। हनुमान जी जब सामने खड़े हो गए थे तो वो मरने वाला था, जबकि वो अपनी 5% ही ताकत लेके पहुंचे थे ब्रह्मा जी के द्वारा कहने पर। और जब 5% ताकत के साथ हनुमान जी खड़े हुए तो जैसे ही बाली ने उसकी उनके बल को लेना शुरू किया, उसका शरीर बहुत फूल गया, नसें फूलने फटने की स्थिति आ गई, मूर्छित होकर गिर पड़ा। हनुमान जी को हटाया श्री ब्रह्मा जी ने और तब उसको जागृत किया। भैया तो जो दास को नहीं साध सकता वो स्वामी को क्या साधेगा। इस कारण था कि भगवान ने पेड़ के पीछे खड़े होकर बाण मारा, उसका कारण था, वरना वो तो वाष्प बन के उड़ जाता, पता ही नहीं पड़ता उसका। और लीला कैसे होती, तो राम जी ने कहा कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, तो उन्होंने बताया कि साहब उसको जो मारेगा उसके पीछे एक और प्रतिज्ञा है। बोला क्या, वो ताड़ के ये 7 वृक्ष हैं और ये अलग अलग दिशा में है, एक ही बाण से इनको मार दिया जाए। और जो दुदुम्बी राक्षस है उसकी हड्डियां, दोनों बातें जब करी, भगवान ने कहा उसकी भी चिंता न करो। एक बाण चलाया, वो ऐसे सर्पाकार रूप में थे और सर्पाकार रूप में उनको, तो अब सुग्रीव को लगा कि काम बन जाएगा। तो सुग्रीव बड़ा प्रसन्न है। सुग्रीव कहता है क्या करना चाहिए, तो भगवान कहते हैं तुम लड़ो, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम जाओ। अब एक दिन सुग्रीव पहुंच गया बाली के पास, तो बाली के पास जब पहुंचा तो लड़ने लगा। बाली ने 2 मारे और भगा दिया। अब सुग्रीव रोता हुआ है, साहब आपने कहा था कि आपके साथ। बोला मुझे क्या मालूम, तुम दोनों एक जैसे दिख रहे थे, मैं बाण मारता तो किसको मारता। बोला क्या करा जाए, तो राम जी के गले में माला थी, राम जी ने अपनी माला निकालकर सुग्रीव के गले में डाल दी। अब सुग्रीव फिर भी डर रहा है, देखना साहब बचा लेना। अब उसको समझ नहीं आ रहा किसके गले की माला आई है। तेरे को विजय तो पहले ही कर दिया, भगवान ने तेरे को विजय तो पहले ही कर दिया है, लेकिन घबराया, भय जैसी स्थिति। अब वो कहता है कि आप बोला चिंता मत करो, हम देख लेंगे। फिर युद्ध शुरू होता है, तो युद्ध शुरू होता है, दोनों लड़ते हैं और भगवान श्री राम वृक्ष के पीछे से धनुष अनुसंधान करते हैं और बाण मार देते हैं। अब भगवान ने जब बाण मार दिया
तो बाली नीचे गिरा। बाली नीचे गिरा तो सामने आकर भगवान खड़े हैं। अच्छा, तुमने मुझे बाण मारा है? तो बाली अभी मरा नहीं है, लेकिन बाली ने अपनी बात कही। बाली कहता है कि आपने गलत किया, आपने व्याध की तरह छुपकर मुझे मारा, ये ठीक बात नहीं है। भगवान मुस्कुराते हैं। तो बोला मुस्कुरा क्यों रहे? बोला तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। बोला मतलब? बोला तुम्हें ज्ञान देने का अधिकार नहीं है बाली, और मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं किया है। तब भगवान कहते हैं बाली से, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या समय चारी, इन्हीं कुदुष्टि बिलोक दू जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। अनुज की बहू अर्थात छोटे भाई की पत्नी, बहन और सुत कुमारी, इन सुत नारी मतलब जो पुत्र है उसकी नारी, इन सभी के ऊपर जो व्यक्ति कुदृष्टि डालता है वो गलत है, क्योंकि इनको उसको बेटी समझना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने वाला, ऐसा जघन्य पाप करने वाला व्यक्ति हो तो उसको मारने से पाप नहीं होता। पहली बात तो ये सुनो। फिर वो दूसरी बात कहते हैं, वे कहते हैं मूड तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना, समभुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमान। हे मूर्ख, तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था तो अभी तेरी समझ में नहीं आया था। तेरी पत्नी ने क्या कहा था? मेरे बारे में बताया था ना, और ये भी कहा था कि सुग्रीव शरण ले लिए, तुम भी शरण ले लो जाकर। अब तो बाली का सोचने लगा, ये बात तो मेरी पत्नी के बीच में, मेरे कक्ष में तीसरा कोई था नहीं, इन्हें कैसे मालूम है? इन्हें ही तो मालूम होगा, और किसको मालूम होगा? यही तो बिना कान के सुनने वाले, बिना आंख के देखने वाले, बिना पैर के चलने वाले, बिना हाथ के करने वाले, बिना पेट के खाने वाले, क्योंकि ये ब्रह्म है और ब्रह्म सर्वत्र है। वो यहां भी है, वहां भी, हर जगह है। जितनी वायु हम ले रहे हैं, ये वायु क्या है? ये ब्रह्म है। ब्रह्म कहां नहीं है? तो बाली ने जब ये सुना तो बाली स्तब्ध रह गया। अब बाली को लगा कि साहब मैं पापी तो अभिमान में तूने पत्नी की नहीं मानी और सुग्रीव से तूने युद्ध किया, ये तेरा अभिमान है, और अभिमानी व्यक्ति तो मारा ही जाता है। तो जब अपने बल का अभिमान था, तुझे ये लगता था कि तेरे से कोई जीत ही नहीं सकता, तूने बड़े बड़े धुरंधरों को परास्त कर दिया, ये बात सही है, लेकिन अंत तो एक दिन सबका होता है। अब जब बाली ने इतना सुन लिया तो बाली बड़ा समझदार है। बाली ने उनकी ओर देखा और कहकर, और उनकी ओर देखकर बाली क्या कहता है, लेकिन अब तो मैं पापी नहीं हूं, अब मैं पापी नहीं हूं। क्यों? सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोह, प्रभु अजहू मैं पापी, अंत काल गति तो। जिसके मृत्यु के समय सामने आप खड़े हो, जिसके हाथ से निकला बाण किसी को लग गया, आपकी दृष्टि जिस पर पड़ गई हो, भला वो पापी कैसे रह सकता है? उसके तो सारे पाप मिट जाते, इतना तो मैं भी जानता हूं। भगवान देखकर मुस्कुराए और वो कह रहे हैं कि अंतकाल है, मैं आपकी गति पा रहा हूं, और अगर मैं आपकी गति पा रहा हूं तो फिर मैं पापी कैसे हुआ? मैं पापी नहीं हूं। अब इतना बोला तो राम जी को उसके ऊपर स्नेह आ गया। राम जी नीचे बैठे और राम जी नीचे बैठकर सुग्रीव बाली के सर पर हाथ फेर रहे हैं
और भगवान कह रहे हैं, सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर से निज पानी, अचल करो तनि राखहूं प्राणा, बाली कहा सुनो कृपा निधाना। भगवान राम कहते हैं कि मुझे तुम पर स्नेह आ रहा है, तुम कहो तो मैं तुम्हें स्वस्थ कर दूं, मतलब तुम्हें जीवन दान दे दूं। बाली ने कहा नहीं, मुझे जीवन दान नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि भगवान बैठे हैं, भगवान ने अपनी गोद में बाली का सर रखा है और ऐसे ऐसे हाथ फेर रहे हैं। बाली कहता है कि जन्म जन्म मुनि जतन करही, अंतराम कहीं आवत नहीं, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। अरे काशी जिसके त्रिशूल पे टिकी है, वो भी जिसका नाम ले रहे हैं, और अनेकानेक करोड़ों करोड़ों वर्ष करने पर भी जरूरी नहीं है कि अंत समय किसी के आप आकर खड़े हो जाओ। प्रभु, ये मेरा सौभाग्य है, अहोभाग्य है कि आप यहां हैं और मैं आपके शरण शरण होकर अपने प्राण को छोड़ रहा हूं। मुझे आपका निजपद प्राप्त होगा, ये मैं निश्चित जान चुका हूं, और ऐसा मौका दोबारा कभी आए ऐसा पॉसिबल मुझे नहीं लगता, संभव नहीं लगता। तो प्रभु, मुझे जीवन दान नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी गोद में मृत्यु का दान चाहिए, मुक्ति का दान चाहिए। आप अगर मुझे देना चाहते तो मुझे मुक्ति का दान दीजिए। और कहते हैं कि तब बाली ने अपने पुत्र अंगद की ओर इशारा किया और अंगद से कहा कि जीवन भर इनकी सेवा में रहना। आप सोचिए, एक व्यक्ति मर रहा है, जिसको मारा है, जिसने मारा है अपने पुत्र को उसका सेवक बना रहा है, उसकी सेवा में भेज रहा है। आप कल्पना करके देखिए, सोच कर देखिए, राम जी के दर्शन से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राम जी के नाम से समस्त पापों का नाश हो जाता है साहब। ये राम जी का दर्शन है। उन्होंने कहा, अब मैं जीना नहीं चाहता, आप मुझ पर कृपा करें और आप मुझे मुक्त करें। तब बाली ने उनकी स्तुति की है, बड़ी सुंदर स्तुति की है, अंगद को भगवान को सौंपा है, और इस तरीके से बाली का अंत होता है।